कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के 5 महीने होने को हैं और लगभग इतना ही समय स्कूलों को बंद हुए बीत चुका है। कई परीक्षाएं तो रद्द तक कर दी गईं ताकि बच्चों को कोरोना प्रभावित ना कर सकें और अब भी कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है, लेकिन फिर भी सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाने पर सहमति जताई है। हालांकि इसके लिए बच्चों के परिजनों को लिखित में रजामंदी जतानी होगी। यही वजह है कि सोनीपत के वाजिबपुर सबोली गांव के सरकारी स्कूल में रिहर्सल क्लास शुरू की गई। राजकीय उच्च विद्यालय में 10वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को बुलाया गया और काफी दिनों के बाद दोबारा क्लास में पढ़ाई शुरू हो गई। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की सोशलाइजेशन की पूरा ध्यान रखेंगे, उसको सोशल बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग रख के और उसका सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीज़ें मापी जाएंगी। मैम, हमने भी स्कूल का दौरा किया है, जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं, सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो बेहतर आप कर रहे हो, लेकिन अगर बच्चे हैं बाहर घर से आएंगे, किस तरह से व्यवस्था है वो करें? परिजनों से आपने बात की हो, पेरेंट्स से बात की हो, बच्चों के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं? हाँ जी, हमारे बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजने के इच्छुक हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास के बच्चे हैं, उनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होती, इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई घर पर अच्छे से नहीं हो पाती है। इस कोरोना जैसी महामारी में जो बच्चे स्कूल आए, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है? बच्चों के जैसे बच्चा स्कूल में आएगा, हम लोगों ने गोल घेरे बना रखे हैं, बच्चे इकट्ठे प्रवेश नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से प्रवेश करेंगे। आते ही उनकी सैनिटाइजेशन, जूते सैनिटाइज किए जाएंगे, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, हैंड वॉश वगैरह की सब व्यवस्था हमारी प्रॉपर है। एक बेंच पर एक बच्चे को बैठा रहे हैं, हम चौक का इस्तेमाल क्लासरूम में नहीं कर रहे हैं, मार्कर एंड वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि डस्ट वगैरह से भी बच्चों को दूर रखा जा सके। वाजिदपुर सबोली गांव के सरकारी स्कूल में डेमो क्लास चलाई जा रही है ताकि रोजाना आने वाली समस्याओं और नियमों को किस तरह से छात्रों पर अप्लाई करवाना है, इसके लिए अभी से तैयारी की जा सके। मतलब साफ है कि बड़े छात्र भी स्कूल तो अब आएंगे ही, लेकिन उनके मुंह पर मास्क होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना होगा। छात्र छात्राओं को बैठने की जगह फिक्स कर दी गई है। स्कूलों के दोबारा खुलने से छात्राएं काफी खुश हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल खुल रहे हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ते थे तो मतलब इतना समझ नहीं आता था, और अगर अब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक हमारे समझ नहीं आता वो हम कई बार पूछ लेते हैं टीचर से, और जब हम ऑनलाइन पढ़ते थे तो बार बार फ़ोन करते वक्त या फिर जब ऑनलाइन क्लास लेते थे तो जब समझते थे तो बार बार मैम से समझने में भी दिक्कत आती थी, नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी, कई बार फ़ोन भी नहीं मिल पाता था। पर अब स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग है। हमारे हेड सर ने सैनिटाइजर मशीन लगा दी है, मास्क दे दिए हैं, और मतलब सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में हो चुकी हैं। सावधानी खुद भी रखनी पड़ेगी। यस सर। अरे तो स्कूल ने जो सुविधा दी है पूरी मिली है? यस सर, सारी हैं, बिल्कुल सब कुछ है, मतलब जितना इसमें पढ़ाई हो सकेगी अच्छे तरीके से। हाँ जी सर। लगभग 5 महीने बाद स्कूल खुल रहे थे, स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो सर स्कूल में आने मतलब प्रवेश के लिए सर मास्क वगैरह उपलब्ध हैं, और सर सैनिटाइज जो बाहर आपने देखा होगा वो पैर वगैरह को करते हैं, फिर अंदर टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर सैनिटाइज हाथ करके फिर ही क्लास वगैरह में बैठते हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं स्कूल प्रबंधन की? बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। इसमें पढ़ाई कर पाओगे अच्छे तरीके से? हाँ, वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें मतलब सर जैसे किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, किसी का नेट वगैरह नहीं होता था, अगर नेट होता भी था तो मतलब नेटवर्क वगैरह की जो दिक्कत थी वो होती थी। लेकिन सर जो प्रैक्टिकल जो पढ़ाते हैं उसमें मतलब अच्छा समझ में आता है। ऑनलाइन क्लास में मतलब बार बार पूछ भी नहीं सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते टीचर को। 5 महीने घर पे बिताए हैं, पढ़ाई में कितना जो नुकसान आप मानते हो कि हुआ आप लोगों को? सर देखो, जो लिखने का है वो तो कंप्लीट है, लेकिन जो लर्निंग का वो भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। डेमो के लिए अभी कुछ ही छात्रों को क्लास लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक के नियमों के बारे में समझाया गया। स्कूल में घुसने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई। एक कमरे में 15 से एक लाइन में 5 बच्चों को बैठाने की इजाजत दी गई। जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं उनके लिए गोल दायरे बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। स्कूल में एंट्री पॉइंट पर सबसे पहले जूते सैनिटाइज कराए जाते हैं,
उसके बाद प्रत्येक जो एंट्री करने वाला है और बच्चा है, प्रत्येक उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है। उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है। उसके बाद हाथ सैनिटाइज कराते हैं। हाथ सैनिटाइज करने के बाद बच्चे क्लास में जाते हैं। क्लास में प्रत्येक बच्चे को एक पर्टिकुलर सीट अलॉट की गई है, उसके नाम लिखा गया है। वो बच्चा रोज़ाना उसी सीट पर बैठेगा, खाने का अपना घर से लेकर आएगा, पानी भी अपना घर से लेकर आएगा। और इसके अलावा जो टीचर है वो बच्चे की सीट पे जाकर कॉपी चेक करेगा, मास्क वगैरह लगा के, हाथों में ग्लव्स पहन के, ताकि बच्चे के संक्रमण की जो मिनिमम से मिनिमम संभावनाएं रहें। बहरहाल बड़ी कक्षाओं के छात्रों के साथ ही सही सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दी है, लेकिन इसके बाद भी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा भी स्कूल में संक्रमित होता है तो उसके जरिए एक और लंबी चेन बनने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।